वेलकम एवरीवन। क्या आप भी एक बिगनर है? आपको भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें ट्रेडिंग? तो आज मैं आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ इन जस्ट सिंपल 5 स्टेप्स। और फिफ्थ वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो मिस मत करना। स्टेप 1, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आपका क्वेश्चन अभी ये होगा कि मेरे को अभी कितना टाइम लगेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। Someone took 6 years to become profitable trader और कोई 1 साल में ही हो जा रहा है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये 1 साल वाला बंदा ऐसा क्या कर रहा है। तो अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहोगे तो आप कब तक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, इट्स डिपेंड ऑन लॉट्स ऑफ फैक्टर। द हार्ड वर्क यू गिव, द टाइम यू स्पेंट ऑन ट्रेडिंग, योर साइकोलॉजी एंड योर लर्निंग पावर। दीज आर द मेजर फैक्टर्स विच विल एस्टिमेट योर टाइम कि आप कितना जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। स्टेप 2, व्हाट इज ट्रेडिंग? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ समथिंग इज कॉल्ड ट्रेडिंग। अब आप बोलोगे कि क्या मुझे घूम घूम के बेचना है? तो नहीं, यहाँ पे ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रोकर? ब्रोकर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करती है। मानो कि आपको गोल्ड बाय करना है, तो आपको गोल्ड सेल कौन करेगा? सो हियर कम्स ब्रोकर, जो बायर्स और सेलर्स के बीच में रहेगा और ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कराएगा, और इसके लिए वो एक फीस चार्ज करेगा। नाउ इन ट्रेडिंग देयर आर 3 मेजर मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। अब इनमें से आपको कौन सा चूज करना है? अगर मेरे को वापस से स्टार्ट करना होता तो मैं स्टार्ट करता फॉरेक्स से, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट इज सो मच मैनिपुलेटिव दैट बिगनर का वहां सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। एंड अभी आप क्रिप्टो से दूर रहिए। एक बार आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप फिर डिसाइड करिएगा कि आपको क्रिप्टो में जाना है कि नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मानिए कि आपको 100 समोसे सेल करने हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप एक ऐसी कोचिंग में जाके सेल करिए जहाँ पे सिर्फ 10 स्टूडेंट है, या फिर ऐसी कोचिंग में जाइए जहाँ पे 100 स्टूडेंट है। आपको कहाँ इजी होगा? ऑफ कोर्स जहाँ पे 100 स्टूडेंट है। ऐसे ही सेम चीज मार्केट में भी होता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू सिलेक्ट योर मार्केट वेरी करेक्टली। स्टेप 3, एक ट्रेडर की जर्नी में 4 स्टेजेस आते हैं: गैम्बलर, लर्नर, ब्रेक इवन, प्रॉफिटेबल। गैम्बलर स्टेज, यहाँ आपको ट्रेडिंग के बारे में पहली बार पता चलता है। And here you think you will be rich in one day, but you lose your all hard-earned money. इस स्टेज को आप अवॉइड नहीं कर सकते, पर आप मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं by trading in demo accounts, because this is the part of game. लर्नर स्टेज, अब यहाँ पे आप सारे पैसे गंवाने के बाद अब आप सोचते हो कि आप कुछ तो गलत कर रहे हो। So now you start taking learnings about market. फिर आप मार्केट एनालिसिस सीखते हैं, स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, वो स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके उसका डेटा एनालाइज करते हैं, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टफ, नाउ यू आर रेडी टू ट्रेड। ब्रेक इवन स्टेज, अब आपको मार्केट की इनफ नॉलेज हो चुकी है। अब आप एक ऐसे स्टेज पे हो जहां ना आपका प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, आप ब्रेक इवन पे आके रुक जा रहे हो। ये एक लास्ट स्टेज होता है एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल होने से पहले। यहाँ बस आपको अपने ट्रेड को जर्नल करना है, आपके जो मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई करना है, और नाउ कांग्रेचुलेशंस, यू आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर। स्टेप 4, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब आपने सारी नॉलेज डाइजेस्ट कर लिया है। नाउ यू हैव टू बिल्ड अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। बिना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ट्रेड करना मीन्स आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि हाउ टू बिल्ड अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं। क्लैरिफाइड इंस्ट्रूमेंट मीन्स कि आपको किस में ट्रेड करना है, गोल्ड में ट्रेड करना है, सिल्वर में ट्रेड करना है। हर इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर अलग होता है। जैसे हर दोस्त के बिहेवियर को समझने में आपको टाइम लगता है, वैसे हर इंस्ट्रूमेंट के बिहेवियर को भी समझने में आपको टाइम लगेगा। इसलिए वन इंस्ट्रूमेंट पे आप फोकस करिए और उसको मास्टर करिए। टाइम विंडो, ट्रेडिंग में 3 मेजर सेशन होते हैं: लंदन सेशन, एशिया सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। और हर सेशन में इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर अलग होता है, वॉल्यूम अलग होता है। तो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग और इंस्ट्रूमेंट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको अपना सेशन चूज करना है। तीसरा की पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट, कि आप हर ट्रेड पे कितना अमाउंट रिस्क करोगे।
और आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा। एग्जाम्पल कि अगर आप 1 रुपये रिस्क कर रहे हो तो उसके सामने आप 2 रुपये कमा रहे हो, इसको रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं। फोर्थ की पॉइंट इज साइकोलॉजी। अगर आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो भले से आप पूरा महीना कितना भी कमा लो, पर आप एक ही दिन में उसे गवा दोगे। तो आपको साइकोलॉजी पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मैं खुद साइकोलॉजी की वजह से ही इतना डिले हुआ मेरे को प्रॉफिटेबल होने में। इसमें आपको कुछ सेट्स ऑफ रूल्स बनाने कि आपको अगर दिन का एक ट्रेड लेना है तो आप दिन का एक ही ट्रेड लोगे। भले से मार्केट में कुछ भी हो जाए, आप दूसरा ट्रेड नहीं लोगे। भले से क्या ही आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, मार्केट में कितना भी बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा हो, आप बस एक ही ट्रेड लोगे। अब आप बोलोगे ये तो बहुत इजी है, पर जब आपका एक लॉस होता है ना तो आपकी जो साइकोलॉजी बिगड़ती है, अगर आपने वो कंट्रोल कर लिया तो आप फिर मार्केट में किंग हो। स्टेप 5, बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग वो चीज है जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के टाइम को मिनिमाइज कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपको बाइक चलानी सीखनी है, मैंने आपको मुंह से बता दिया कि ऐसे ऐसे बाइक चलती है, पर आप जब रियल लाइफ में चलाने जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस लैक होगा। सेम थिंग्स हैपन इन ट्रेडिंग। यही एक्सपीरियंस मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने के लिए हम बैक टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हम पुराने चार्ट को कट करके वापस से रिप्ले करते अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो वर्क करती भी है कि नहीं, और उससे जो डेटा पॉइंट्स मिलेंगे वो आपके एक्सपीरियंस जो आप जहां लैक करेंगे उसको कुछ हद तक कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना।